गर्मियों की छुट्टियों से ठीक पहले नर्मदापुरम के एक बड़े स्कूल के बच्चों को एक मशहूर नेशनल पार्क में पिकनिक के लिए ले जाया गया। बच्चे बहुत खुश थे। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और चारों तरफ हरियाली। शिक्षिका ने सबको सख्त हिदायत दी थी, कोई भी ग्रुप से अलग नहीं होगा, सब एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलेंगे। लेकिन 10 साल का रोहन थोड़ा जिज्ञासु और बेपरवाह था। वह रंग बिरंगी तितलियों के पीछे भागते भागते और अजीब से फूलों को देखते देखते कब अपने साथियों से दूर निकल गया, उसे पता ही नहीं चला। जब उसने मुड़कर देखा तो चारों तरफ सन्नाटा था। न कोई बच्चा, न कोई टीचर, सिर्फ घना डरावना जंगल। रोहन जोर जोर से चिल्लाया, मम्मी, मैम, कोई है? लेकिन सिर्फ उसकी आवाज गूंजी और लौट आई। शाम ढल रही थी और रोहन घबराकर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया और रोने लगा। रोहन डरा हुआ था, तभी उसे पेड़ के ऊपर से कुछ गिरने की आवाज आई। उसने ऊपर देखा तो एक छोटा भूरे रंग का बंदर उसे घूर रहा था। रोहन डर के मारे और जोर से रोने लगा। बंदर नीचे उतरा और रोहन के पास आकर बैठ गया। उसने रोहन को डराने के बजाय अपनी छोटी सी पूंछ हिलाई और एक अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कह रहा हो, डरो मत। बंदर ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ एक पका हुआ रसीला आम रोहन की तरफ बढ़ाया। रोहन भूखा था। उसने हिचकिचाते हुए आम ले लिया। आम बहुत मीठा था। उस पल रोहन को लगा कि वह इस घने जंगल में अकेला नहीं है। उसने बंदर का नाम चिकी रख दिया। दिन बीतते गए। रोहन ने समझ लिया था कि उसे अब इस जंगल में ही रहना होगा। चिकी उसका सबसे अच्छा दोस्त और गुरु बन गया। चिकी रोज सुबह रोहन को जगाता और उसे ऊंचे पेड़ों पर चढ़कर मीठे फल और जामुन तोड़कर देता। एक दिन चिकी रोहन को एक छोटी सी नदी के पास ले गया। उसने एक लंबी लकड़ी ली, उसे आगे से नुकीला किया और पानी में एक मछली को ध्यान से देखते हुए निशाना लगाया। छपाक! और एक मछली लकड़ी की नोक पर थी। चिकी ने रोहन को इशारा किया। रोहन ने भी कोशिश की। कई बार असफल होने के बाद आखिरकार उसने भी एक मछली पकड़ ली। चिकी ने ताली बजाई और रोहन खिलखिलाकर हंस पड़ा। वह अब जंगल का हिस्सा बन गया था। वह पेड़ों पर चढ़ना, नदी में तैरना और जानवरों की आवाजें पहचानना सीख गया था। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में बदल गए। पूरा 1 साल बीत गया। रोहन के बाल लंबे हो गए थे, उसके कपड़े फट गए थे और वह अब बिल्कुल एक जंगली बच्चे जैसा दिखता था। लेकिन वह खुश था। एक दिन जब रोहन और चिकी नदी के किनारे बैठे थे, उन्हें दूर से बच्चों के हंसने की आवाजें आईं। रोहन सन्न रह गया। यह वही आवाजें थीं जो उसने 1 साल पहले सुनी थीं। वह आवाज की दिशा में दौड़ा और चिकी भी उसके पीछे पीछे। वहां एक और स्कूल का ग्रुप पिकनिक मना रहा था। शिक्षिका बच्चों को समझा रही थी। रोहन एक पेड़ के पीछे छिप गया। उसने देखा कि कुछ बच्चे उसके पुराने स्कूल की यूनिफॉर्म पहने हुए थे। तभी एक शिक्षिका की नजर रोहन पर पड़ी, जो झाड़ियों के पीछे से झांक रहा था। वह डर के मारे चिल्लाई, वहां कौन है? रोहन धीरे से बाहर आया। उसकी हालत देखकर सब हैरान रह गए। वह शिक्षिका उसे पहचान नहीं पाई, लेकिन तभी एक बच्चा चिल्लाया, मैम, ये तो रोहन है, वही जो पिछले साल खो गया था। सब बच्चे उसके पास दौड़ कर आए। रोहन की आंखों में आंसू थे। उसने अपने पुराने साथियों को गले लगाया। रोहन ने पलटकर देखा तो चिकी दूर एक पेड़ की टहनी पर बैठा उसे देख रहा था। रोहन ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा। चिकी ने भी अपनी पूंछ हिलाई और जंगल के अंधेरे में गायब हो गया। रोहन अपने घर लौट आया, लेकिन वह उस सच्चे दोस्त और उस जंगल को कभी नहीं भूल पाया।